हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करा रहे हैं, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा ऑनलाइन या ऑफलाइन लिया जाता है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल है? इसमें से कौन सा निकाय संसद के अंग में शामिल है? तो राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये सब संसद के अंग में शामिल है। ये तीनों शामिल है, विधानसभा नहीं है। यानी कि 1, 2, 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। इसमें से गलत उत्तर कौन सा होगा? तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता, यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं। तो यहाँ पे असत्य कथन ही पूछा गया था, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के फैलाव के कारण हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो इसमें से किस गैस के फैलाव के कारण ये हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मिथाइल आइसोसाइनेट के। निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसमें किसमें महिलाओं के आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है? तो पंचायती राज में और नगर पालिका में आपके महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किए गए हैं। यानी कि आपका 3 और 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं। उनकी जनसंख्या अनुपात का सही क्रम कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसमें है और सबसे कम किसमें है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सबसे ज़्यादा ईसाई, फिर सिख, फिर बौद्ध, फिर जैन का है। जैन बहुत कम है। अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें मिला है, आर्टिकल 20 के तहत। धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, सभी धर्म उनके लिए बराबर होते हैं। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन चुनना है? 1960 में बंबई में अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे गलत उत्तर आपको चूज करना है। तो देखते हैं और ऑप्शंस। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया, ये आपका गलत हो जाएगा। तो बी ही आपका सही हो जाएगा। शाह जांच आयोग गठित किया गया था। सबसे पहले शाह जांच आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1977 ईस्वी में। और ये क्यों गठित किया गया था? तो आपातकाल के दौरान की गतिविधियों की जांच हेतु इसकी गठन की गई थी। यानी ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप में किसके द्वारा परिलक्षित होती है? तो भारत में संघात्मक व्यवस्था ये 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड सही नहीं है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए इसमें से कौन सी क्राइटेरिया गलत है, यहाँ पे पूछा गया है। तो किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक का वकालत कर चुका एक्सपीरियंस हो, 10 वर्ष का कम से कम, ये बिल्कुल सही है। किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, ये भी सही है।
उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्ष पूर्ण कर चुका है। ये आपका गलत हो जाएगा, तो गलत ही पूछा गया है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मद्यपान तथा नशाखोरी पर प्रतिषेध संबंधी प्रावधान सम्मिलित है किसमें? आंसर होगा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में जो है मद्यपान तथा नशाखोरी पर प्रतिषेध संबंधी प्रावधान है। यह आर्टिकल 47 में ये दिया हुआ है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है, पूछा गया है। तो राज्यपाल की शक्तियों से इसमें से कौन संबंधित नहीं है? तो राजनयिक और सैन्य शक्तियां ये जो है नहीं है, तो ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा मगध के नाम से जाना जाता था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? इसमें से जो है किस स्थान पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? तो सिंध पाकिस्तान, यहाँ पे भी हड़प्पा स्थल है। गुजरात भारत लोथल में है, बिल्कुल। राजस्थान में बहुत सारे हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा, ये सब जो है राजस्थान, धौलावीरा। हरियाणा भारत, यहाँ भी प्राप्त हुए हैं। पंजाब, यहाँ पे रोपर पंजाब में भी प्राप्त हुए हैं। यानी कि आपका जो है ए 1 2 3 4 5 सभी ऑप्शनों पर जो है हड़प्पा नगर प्राप्त किए गए हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा डी 1 2 3 4 5 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी? तो कौन से मुगल बादशाह हैं जो अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखे थे? आंसर होगा ए जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम है? तो मुर्शिद कुली खान, फिर अलीवर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला, ये सही जो है इसका कार्यकाल का क्रम है। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है भीमराव अंबेडकर, ईवी रामास्वामी नायकर, ज्योतिराव फुले, इनमें से कोई नहीं। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक 1873 ईस्वी में लिखी गई थी। इसके लेखक है ज्योतिराव फुले। नेक्स्ट है, कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। तो स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया गया कलकत्ता अधिवेशन में 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1939 ईस्वी में निम्न में से किसे ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन दिया गया है सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो 1939 ईस्वी में जो है किसे ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है? तो ब्राह्मी, खौरष्टी एवं आरामाइक, ये तीनों लिपि जो है अशोक के अभिलेख में प्राप्त हुई है। कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध काल कला के महान केंद्र थे? तो नागार्जुन कुंड और अमरावती दोनों जो है कुषाण काल में बौद्ध काल के महान केंद्र थे, यानी कि आपका डी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है? कैलाशनाथ मंदिर जो है कांचीपुरम में है। होयसलेश्वर मंदिर की बात करें तो ये जो है हलेबीड में है। वृद्धेश्वर मंदिर की बात करें तो ये आपके तंजौर में है। गोमटेश्वर मूर्ति की बात करें तो सरवनमन बेलगोला कर्नाटक में है।
यानी कि 2431 इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए हुए हैं। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? जयचंद और मोहम्मद बिन कासिम, यही जो है सही हो जाएगा। चंदावर का युद्ध जो है जयचंद और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख जो है किस अभिलेख में मिलता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका मंदसौर अभिलेख में। सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किस भूमि व्यवस्थाओं से था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्तमरारी भूमि व्यवस्था से जो है सूर्यास्त नियम का संबंध था। नीचे दिए हुए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे जो है आपका सिर्फ इस्तमरारी जी हो जाएगा, तो केवल 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में जो है इसमें से कौन सा कथन गलत है? फरवरी 1922 में हिंसा की एक घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा, ये बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी को राष्ट्रद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भाग नहीं लिया, ये गलत है, क्योंकि असहयोग आंदोलन में जो है किसान, श्रमिक, कारीगर सभी ने भाग लिया था बढ़ चढ़ के, इसलिए आपका सी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1896 में, 1896 में। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में पाश्चात्य शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का क्या नाम है? करेक्ट आंसर होगा ए, दक्षिणी महासागर। उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती है? उच्च ताप एवं दाब के कारण जो है कौन सी सेल, आग्नेय सेल भी अवसादी सेल दोनों जो है कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती है, यानी कि आपका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? तो जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तो जो है बृहद ज्वार आते हैं। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यवर्ती निम्न भूमि की प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा प्रेयरी घास का मैदान। म्यांमार की सीमा भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करती है? तो म्यांमार की सीमा जो है मिजोरम से भी और मणिपुर से भी स्पर्श करती है, यानी कि 4 और 5 जो है, देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है? तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है, सही है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, ये भी सही है। कोलंबो एक समुद्रीय पतन है जो श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित है, ये गलत है। सी ही आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो बृहद हिमालय या महान हिमालय को जो है आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी।
इस विभाजन का आधार क्या है? करेक्ट आंसर होगा जनजातियां। नेक्स्ट दिया हुआ है, इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग डुंग हिमनद से है। यहाँ से अपूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से बहती हुई नाम चबारवा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोर बनाकर भारत में प्रवेश करती है। इस नदी के संदर्भ में ये कौन सी नदी है? आंसर हो जाएगा ए ब्रह्मपुत्र नदी। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? करेक्ट आंसर होगा डी पश्चिमी विक्षोभ। व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए तो है जो व्यक्ति जो है वस्तुओं को देख पाता है। सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अंतःश्वसित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? आंसर होगा 21% तथा 16.4%। चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप का। हृदय स्पंद को मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग होता है? तो स्टेथोस्कोप का। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़, यही जो है आपका सही क्रम है। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लिवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? आंसर होगा बी मछली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। किण्वन जो है लुई पास्चर के द्वारा जो है आविष्कार किया गया था। पेनिसिलिन की बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा आविष्कार किया गया था। चेचक का टीका रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। बेसिलस एंथ्रेसिस ये जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? आंसर हो जाएगा मेलामाइन की होती है। यह परत जो है मेलामाइन की बनी होती है। पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है। इनमें से कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है? आंसर होगा भूप्रपर्टी क्रस्ट जो है ये भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है। पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तनों की परिधि में जो वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है? आंसर हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम यानी कि पार्श्व विभाज्यतक अथवा कैबियम के द्वारा जो है तनों की परिधि में वृद्धि होती है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रबी और खरीफ की फसल का सही युग्म नहीं है पूछा गया है। उड़द और सोयाबीन जो है ये रबी और खरीफ की फसल का युग्म नहीं है। जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो जल की कठोरता के लिए जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम तत्व जो है ये उत्तरदायी होता है। यानी आपका बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? आंसर होगा क्षुद्रांत जो है ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर होगा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पे जो है हाइड्रोजन बम कार्य करता है।
कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व हैं? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम जो है इस ब्लॉक के तत्व है, यानी कि ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं? आंसर होगा रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें जो है ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों जो है साथ साथ होते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पेशियां दी हुई है और स्वभाव दिए हुए हैं। कंकाल पेशियां अनैच्छिक पेशी, अतरंग पेशियां ऐच्छिक पेशियां, हृदय पेशियां ऐच्छिक पेशियां, तीनों जो है सही दिया हुआ है, इसलिए डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है बोला गया है? तो भी इक्वल टू आई आर होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, भी इक्वल टू आर आई, तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित करता है? आंसर होगा बी, सबसे ज्यादा रेडियो तरंग, फिर औरक तरंगे, फिर एक्स तरंगे, फिर गामा तरंग किरणें। गामा किरणें सबसे कम जो है औरक प्रदान करती हैं, इसलिए आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता है? तो यूरेसिल जो है नहीं होता है, बाकी एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन ये सभी जो है डीएनए में उपस्थित होते हैं। एक और होता है गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन ये सभी डीएनए में होते हैं, बाकी यूरोसिल जो नहीं होते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट, जब प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहते हैं? आंसर होगा प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी है? तो प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति जो है ये तरंग के समान हो जाती है। नेक्स्ट, केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई है? आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी की। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है? तो साइक्लोन जो है किन के बीच होता है? तो भारत और मिस्र के बीच में होता है। मिस्र जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा शिवपुरी में। मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू की गई मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है क्या था? आंसर हो जाएगा म्यांमार से जो है सैनिकों को वापस लाना। नाउ नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में गर्मा गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया? करेक्ट आंसर होगा वक्फ विधेयक 2025। गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस तारीख को शामिल किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीता और नाट्यशास्त्र को जो है यूनेस्को में कब शामिल किया गया? आंसर हो जाएगा 17 अप्रैल 2025 को। कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 से फिर से शुरू होगी।
तीर्थयात्री चीन में निवेश करने के लिए किस दर्रे का उपयोग करेंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लिपुलेख दर्रे का। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वी अनंता नागेश्वरन का जो है कार्यकाल 2027 तक बढ़ा दिए गए हैं। बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 50,000 लैब स्थापित करने की जो है योजना है। 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को जो है 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित लाइफ टाइम अचीवमेंट बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? करेक्ट आंसर होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। 4 अप्रैल 2025 को 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंकॉक में, थाईलैंड में जो है 4 अप्रैल 2025 को 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नरिंदर कपानी जो है ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक है। नेक्स्ट, 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? 2 वर्णों के मेल को जो है संधि कहते हैं। आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है ग्रीनपीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रीनपीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात करें तो 1914 से 1918 के बीच तक चला था, पर यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध पूछा जा रहा है, इसलिए बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, लघु पथन के समय क्या होता है? तो लघु पथन के समय जो विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड में मनाए जाते हैं। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था? हरित क्रांति का प्रभाव जो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सभी जगह जो है इसका प्रभाव था। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष के लोगों को श्रम बल जनसंख्या में शामिल किया जाता है। औपनिवेशिक काल में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संलग्न जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों को घटते क्रम में लगाना है। घटते क्रम में तो सबसे पहले कृषि, फिर विनिर्माण, फिर सेवा, यानी कि ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसका जो सही उत्तर देना है। कथन पढ़ते हैं। भारत सरकार ने 1990 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की। वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा वित्तीय सहायता उदारीकरण और निजीकरण की शर्तों पर दी गई थी। ये भी सही है, दोनों जो है आपका यहाँ पे सही है। कथन और कारण दोनों सही हुए हैं, इसलिए आपका जो है आंसर हो जाएगा डी ए। यहाँ पे जो है भारत सरकार ने 1990 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। आपका जो है ए आपका गलत है, पर कारण जो है सही है। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन किस वर्ष किया गया? 1995 में किया गया। डी करेक्ट आंसर। चूज द एप्रोप्रिएट फेमिनिन फॉर्म ऑफ हॉर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। हॉर्स की जो है स्त्रीलिंग चूज करना है। आंसर हो जाएगा मेयर। सी इज द करेक्ट आंसर। फाइंड आउट द abstract noun in the following sentence. The theater was
एनगुलिफ्ट इन डार्कनेस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन चूज करना था, बी डार्कनेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी प्रदान की जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उबेर कप। महिलाओं के लिए जो है बैडमिंटन के खेल में उबेर कप दिए जाते हैं। बात करें अगर पुरुषों के तो थॉमस कप दिए जाते हैं। बाकी 90 से जो है आपके मैथ के क्वेश्चन है, मैं इसे जो है आपको आंसर बता देती हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। यदि एक घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर विक्रयमूल्य की कीमत 4 गुना हो जाती है, लाभ 6 गुना हो जाता है तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा 150%। एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का 25/36 है। वर्षों की संख्या ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? आंसर हो जाएगा डी 8.33%। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा ए 2। 95 का आपका आंसर आ जाएगा, 95 का आंसर हो जाएगा ए 9:5:36। अनुक्रम दिया हुआ है, कौन सा पद 151 पे है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 49। नेक्स्ट बात करें, 16 आदमी 15 दीवानों को 45 दिनों में पेंट कर सकते हैं तो 20 आदमी 20 दीवानों को कितने दिनों में पेंट कर सकते हैं? 97 का आंसर हो जाएगा सी 48। 98 को सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी 194। 99 का जो है आपको आंसर हो जाएगा ए 2/9। ये रहे जो है 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।